नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ पीसीएस करंट अफेयर के साथ। तो देखते हैं आज कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिन पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में जरा सा बात करते हैं। तो 14 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में अब थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं, इन्फॉर्मेशन इसका। तो ये सरकारी संस्था हो जाती है पूरी तरीके से। अब ये करेगी क्या सरकारी संस्था? इट मीन्स ये आपके प्रोडक्शन में कैसे हम ज्यादा प्रोडक्शन इसका कर सकते हैं, किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, जो हल्दी है उसको कैसे हमें एक्सपोर्ट करना है फॉरेन में, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, गुणवत्ता उसकी कैसी बढ़ाई जाए। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जिसे भारतीय हल्दी क्षेत्र में समग्र विकास और वृद्धि के लिए स्थापित किया गया है। तो जैसे मैंने बताया कि क्या होगा, इसका समग्र विकास और वृद्धि इसकी की जाएगी। इसका उद्देश्य भारत में हल्दी उत्पादन, विपणन और निर्यात को बढ़ावा देना है। ये बोर्ड का जो मुख्यालय है वो तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया है और पहले जो पल्ले गंगा रेड्डी हैं ये इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, बोर्ड में आयुष मंत्रालय, औषधि विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग तथा वाणिज्यिक विभाग के प्रतिनिधियों को नामित किया गया है। ये इसके विपणन, हल्दी उत्पादन, इसको लेकर के नियम कायदे कानून बनाएंगे। हल्दी के उत्पादन में 2 शीर्ष राज्य हैं हमारे वर्तमान में, एक तो महाराष्ट्र है और दूसरा तेलंगाना है, तथा लकड़ाडोंग हल्दी के लिए प्रसिद्ध मेघालय में भी जो प्रतिनिधि हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। हल्दी का उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 5 वर्षों में दुगना करने का है। लगभग 20 लाख टन हमें पहुंचाना है हल्दी का उत्पादन। अब इसकी प्राथमिकताएं क्या हो जाएंगी कि हल्दी किसानों के कल्याण पर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, गुणवत्ता मानक और सुरक्षा मानक यहाँ पर निर्धारित किए जाएंगे, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, माल संग्रह और आपूर्ति श्रृंखला में यहाँ पर क्या की जाएगी, बढ़ोतरी की जाएगी। हल्दी टर्मिक की बात करें, एक प्रमुख मसाला हो जाता है जिसका वैज्ञानिक नाम होता है कुरकुमा लोंगा। ठीक है, यह हम जिब्बी बेरेसी परिवार से संबंधित होता है। जिंजी बेरेसी जो परिवार है उससे, इससे कई प्रकार के उपयोग हैं जो स्वास्थ्य, सौंदर्य और रसोई से संबंधित हो जाते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय आपसे पूछ रहा है कहां पर है। नेक्स्ट है मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण यहां पर किया गया है। एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेंस मिसाइल हो जाता है इसका फुल फॉर्म। इसका परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। इसके 3 फील्ड ट्रायल किए गए हैं। ठीक है, और सभी में इसने अधिकतम और न्यूनतम दूरी पर जितने भी लक्ष्य थे उनको भेदा है, यानी कि एकदम सटीकता से उनको नष्ट किया है। परीक्षण इसका पूरी तरीके से सफल रहा है। इससे इसकी फायरिंग रेंज की शक्ति को परखा गया। नाग मिसाइल कैरियर वर्जन 2 का पहला फील्ड परीक्षण था ये। इसके साथ ही पूरा हथियार प्रणाली अब भारतीय सेना में शामिल किए जाने के लिए तैयार हो चुका है। सभी परीक्षण यहाँ पर सफल हुए हैं। इससे पहले 2017, 18, 19, 20, इसके बाद 23, 24 में अलग अलग तरीके से नाग मिसाइलों का परीक्षण हुआ है और ये भी सफल रहे हैं। नाग MK2 मिसाइल की विशेषताएं, तो ये एक एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो जाता है, हर मौसम में काम करेगा, 45 किलोग्राम वजन है, 6 फुट इसकी लंबाई हो जाती है। मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लक्ष्य को भेद सकता है। इसे अगर इसका वॉर मतलब मान लीजिए कि इसको छोड़ दिया गया है टारगेट करके, तो इससे बच पाना बहुत ही मुश्किल है। नाग मिसाइल को DRDO के एकीकृत गाइडेंस मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत बनाया गया है, विकसित किया गया है। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। आगे आते हैं, 77वां भारतीय सेना दिवस मनाया जा रहा है आज के दिन। ठीक है, तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ये भारतीय सेना की ताकत और समर्पण को यहाँ पर सम्मानित किया जाता है और वर्ष 2025 में भारतीय सेना का ये 77वां दिवस होने वाला है समारोह। इस दिन की विशेष रूप से भारतीय सेना के पहले प्रमुख जनरल KM करियप्पा की पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं, जिन्होंने 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। थीम है इसकी समर्थ भारत सक्षम सेना। ठीक है, इसके तहत आपका ये शुरू किया गया है। इसमें इस अवसर पर भारतीय सेना ने दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में अत्याधुनिक उपकरण व विविध युद्ध जो रणनीतियां थी उसको प्रदर्शित किया है। यहाँ पर परेड भी आपकी जो है वो इस दौरान की गई युद्धाभ्यास किया गया। यहाँ पर भारतीय सेना दिवस में 2025 में पहली बार सेना दिवस परेड पुणे में आयोजित की गई थी। आगे बात कर लेते हैं इसमें भारतीय सेना दिवस का महत्व। तो 1949 को शुरू हुआ जब जनरल KM करियप्पा कमांडर इन चीफ से ब्रिटिश भारतीय सेना का नेतृत्व संभाला था। इस दिन भारतीय सेना के लिए ऐतिहासिक महत्व रहता है क्योंकि ये स्वतंत्रता के बाद सेना में आत्मनिर्भर और भारतीय नेतृत्व की शुरुआत बताता है हमें। सेना का सम्मान, इस दिन सेना की वरीयता, शौर्य और समर्पण को सम्मानित किया जाता है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पुरस्कार भी दिए जाते हैं। दिस वाज द क्वेश्चन, इसका आंसर देना है। आगे बात करते हैं, केरल में सबरीमाला मंदिर में मरक विलक्कू महोत्सव का आयोजन किया गया है।
ये एक प्रसिद्ध पर्व होता है यहाँ पर। ये त्योहार हर साल सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है और लाखों श्रद्धालु इसमें आते हैं। भगवान अयप्पा की आराधना इसके तहत की जाती है यहाँ पर, और 41 दिन की तपस्या में लोग यहाँ पर भाग लेते हैं, व्रत रखते हैं। मकर विल्लू पूर्व मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है, जब सूर्य मकर राशि जो इसमें प्रवेश करता है। इसे प्रकृति और मानव के बीच संबंध का उत्सव भी जनरली कहा जाता है इसको। मकर विल्लुकू का मुख्य आकर्षण मकर ज्योति है, जो सबरीमाला पहाड़ के ऊपर प्रकट होती है, और मकर संक्रांति के दिन पहाड़ की चोटी में एक दिव्य प्रकाश आपको दिखाई देता है, और इसको देखने के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आगे आते हैं, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसमें चीजें क्या हैं, इसमें युवाओं को सकारात्मक ऊर्जा इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है, नए नए अनुसंधानों के लिए प्रेरित किया जा रहा है, व्यक्तिगत विकास पर यह केंद्रित होने वाला है। साथ ही साथ देश के विकास में भी उनके योगदान को यहाँ पर सुदृढ़ किया जाएगा इस मिशन के तहत। युवाओं को सशक्त बनाना इसका लक्ष्य है कि युवा आत्मनिर्भर बने और सशक्त बने। ठीक है, तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।